जिसे सब पागल समझते थे, वो भगवान का सबसे प्यारा भक्त निकला। एक छोटा सा गांव था और उस गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल सफेद और बिखरे हुए, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। चेहरे पर गरीबी थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। वो हर आने जाने वाले को बस एक ही बात कहता था, किसी का दिल मत दुखाना, भगवान सब देख रहे हैं। गांव वाले उसे पागल समझते थे। बच्चे उस पर हंसते थे, कुछ लोग उसे धक्का दे देते और कई लोग कहते, ये कोई संत नहीं, भूखा फकीर है, पागल हो गया है। लेकिन वो बूढ़ा कभी गुस्सा नहीं करता था, बस हल्की सी मुस्कान देता, आसमान की तरफ देखता और बहुत धीरे से कहता, हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना, ये नहीं जानते। हर सुबह वो मंदिर के बाहर बैठता, लेकिन कभी किसी से भीख नहीं मांगता था। जो कोई अपने मन से दे देता वो चुपचाप ले लेता, और अगर उसे 2 रोटियां मिल जाती तो एक खुद खाता और दूसरी किसी कुत्ते या किसी भूखे इंसान को दे देता। उसकी गरीबी में भी एक अजीब सी दौलत थी, दया की दौलत, भक्ति की दौलत। उसी गांव में एक आदमी रहता था, रघु। बहुत अमीर, लेकिन दिल से बहुत कठोर। उसे उस बूढ़े से नफरत थी, शायद इसलिए क्योंकि जहां घमंड होता है वहां सच्ची भक्ति चुभने लगती है। एक दिन सबके सामने रघु ने उस बूढ़े को धक्का दे दिया और चिल्लाकर कहा, निकालो इस पागल को यहां से, मंदिर के पास बैठकर अपशकुन फैलाता है। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ में चोट आई। लोग देखते रहे पर कोई आगे नहीं आया। वो धीरे धीरे उठा, रघु की तरफ देखा और बहुत शांत आवाज में बोला, बेटा, अभी भी समय है, घमंड मत कर। जो ऊपर वाला देता है वही एक पल में ले भी सकता है। रघु हंस पड़ा। गांव वाले भी हंसने लगे, लेकिन उस बूढ़े की आंखों में न गुस्सा था न शिकायत, बस दया थी। उसी रात गांव में भयानक तूफान आया। तेज बारिश, कड़कती बिजली, चीखती हुई हवाएं, कई घरों की छतें हिलने लगीं। गांव में अफरा तफरी मचाई और तभी रघु का छोटा बेटा मोहन अचानक गायब हो गया। घर में चीख पुकार मच गई। रघु पागलों की तरह बाहर भागा। गांव वाले लालटेन लेकर उसे ढूंढने लगे। बारिश बढ़ती जा रही थी, नदी का पानी चढ़ रहा था और रघु बार बार बस एक ही नाम पुकार रहा था, मोहन, मोहन। आखिर उस तूफानी रात में मोहन के साथ क्या हुआ और वो बूढ़ा अचानक कहां गायब हो गया? क्या सच में जिसे गांव वाले पागल समझते थे वही भगवान का सच्चा दूत था? इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, राधे राधे।